आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको एक सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर के हम शक्तिशाली और सामर्थ्य वचन को सुने। मैं बार बार इस वचन को शक्तिशाली और सामर्थ्य क्यों कहता हूं? क्योंकि यही वो वचन है जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव को लेके आता है। कितने लोग हैं जब इस वचन के प्रचार को सुनते हैं, अपने पापों को वो अंगीकार करते हैं, वो रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि पास्टर आपने जब प्रचार किया तो हमें अपने पापों का, अपनी गलतियों का एहसास हुआ। क्योंकि पाप करते करते मनुष्य का कॉन्शियस जो होता है वो मर जाता है। कुछ समय तक उसको एहसास होता है वो गलत काम कर रहा है, लेकिन जब गलत करता रहता है उसका कॉन्शियस भी उसको कोई आंसर नहीं देता और उसको वो पाप करना अच्छा लगता है। लेकिन जब वचन का प्रचार किया जाता है तो परमेश्वर अपने वचन से बात करता है और वो वचन जो है मनुष्य के जीवन के अंदर एक परिवर्तन लेके आता है। यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है एक हैमर की तरह है, एक हथौड़े की तरह है, और जब ये हथौड़ा पड़ता है तो पापी रूपी जो हृदय है, जो पत्थर का हृदय है, वो टूट जाता है। वचन जो है हैमर की तरह भी काम करता है, हथौड़े की तरह, और यही वचन जो है तलवार की तरह भी काम करता है, जो आर पार छेदता है। जब तक हमारे अंदर वचन जो है हैमर की तरह नहीं पड़ रहा है, वचन जो है हमारे अंदर तलवार की तरह नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है हमारे जीवन में कोई भी कार्य नहीं हो रहा। क्योंकि वचन का प्रचार हमें अंदर और बाहर से बदलता है, और ये बदलने के लिए बाइबल बताती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पूरा पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक किसके लिए? समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? वो सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये वचन का प्रचार क्यों किया जाता है? इसीलिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इसीलिए आपकी काउंसलिंग की जाती है कि आपका जीवन बेहतर हो, आपका जीवन अच्छा हो, और आप पाप से और पापी स्वभाव से बाहर निकल जाए। इसीलिए वचन का प्रचार किया जाता है। इसीलिए आज हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें कितनी सहायता करता है, हमें कितनी मदद करता है। और जब तक हम वचन को सुनते नहीं हैं, हम आशीष को पाते नहीं हैं, हम ब्लेसिंग को पाते नहीं हैं। और आज के वचन से प्रभु बहुत आयत से आशीष देने जा रहा है आप लोगों को। आज का प्रचार आपको बहुत आयत से आशीषित करेगा और बहुत सारी बातों को आप लोग सीखेंगे। प्रेरित पौलुस कहता है कोई तो लगाने वाला है और कोई तो सींचने वाला है, और परमेश्वर जो है बढ़ाने वाला है। जब अपोलोस की चर्चा हो रही थी और पौलुस की चर्चा हो रही थी, तो पौलुस ने इस बात को कहकर बयान किया। उसने बोला कि अपोलोस ने लगाया है और मैं पौलुस ने सींचा है, लेकिन बढ़ाया किसने है? परमेश्वर ने। वैसे ही कलीसिया में कुछ सुसमाचार प्रचारक होते हैं जो आत्माओं को बचाते हैं और चर्च में लेके आते हैं, लगा देते हैं। अब पास्टर क्या होता है? सींचता है, और पास्टर जब सींचता है उसके बाद जाके एक पौधा जो है पेड़ बनता है, और विशाल पेड़ बनता है, उसमें फल लगते हैं और दूसरों को छाया देने वाला बनता है। लेकिन बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। पास्टर जितना मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन जब विश्वासी परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपेगा नहीं, वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। ना आत्मिक जिंदगी में बढ़ पाएगा, ना आत्मिक जीवन में बढ़ पाएगा। उसको परमेश्वर ही बढ़ाएगा। और परमेश्वर कब बढ़ाता है? जब हम बढ़ना चाहते हैं, हम उसके हाथों में सौंप देते हैं। और जब तक हम उसके हाथों में नहीं सौंपते, हम कभी नहीं बढ़ पाते, कभी भी नहीं। और आज ऐसे आप प्रचार को सुनने जा रहे हैं जो आपके विजडम को, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा, और आप हर एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जी रहा है। आज का प्रचार चीख के आपको बयान करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत ही अद्भुत एक बात बताई, जिसको मैंने सीखा तो बहुत कुछ मैंने जाना। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया 3 तरीके के लोगों के बारे में, 3 कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया, जिससे आप पहचान सकते हो कि यह व्यक्ति कैसा है। पहली बात पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई कि अगर कोई शारीरिक व्यक्ति है, एक शारीरिक व्यक्ति है और शारीरिक जीवन जीता है, तो उसको हमेशा शारीरिक लोगों की संगति ही अच्छी लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जिसको दारू पीनी पसंद है, नशा करना पसंद है, जुआ खेलना पसंद है, लड़ाई झगड़ा करना पसंद है, तो उसको ऐसे लोग ही पसंद आएंगे। एक शारीरिक व्यक्ति को एक शारीरिक व्यक्ति ही पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि उसके जैसा है।
और जब कोई शारीरिक लोगों की संगति में बैठता है तो एक क्लियर पहचान है कि यह व्यक्ति भी शारीरिक है। ये क्लियर एक पहचान है। वैसे ही प्रभु ने कहा एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति वो है जो आत्मिक है और आत्मिक लोगों की संगति ही पसंद करता है। वो शारीरिक लोगों के बीच में बैठना उसको अच्छा ही नहीं लगता। ये दूसरा कैटेगरी का व्यक्ति है जो आत्मिक है और आत्मिक लोगों की संगति में ही बैठना, उनसे बात करना, उनसे मिलना उसको पसंद है, अच्छा लगता है। वो पहचान है कि यह व्यक्ति आत्मिक है और आत्मिक रीति से जीवन जी रहा है। अब तीसरा व्यक्ति बड़ा खतरनाक है। तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया बड़ा खतरनाक है, वो है आत्मिक लोगों की संगति में भी बैठता है और शारीरिक लोगों की संगति में बैठता है। यानी आत्मिक लोगों के बीच में भी बैठता है और शारीरिक लोगों के बीच में बैठता है। ऐसा व्यक्ति आधा आत्मिक है, आधा शारीरिक है, आधा आत्मिक है, आधा शारीरिक है, और ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। जो शारीरिक है वो सबको पता है कि ये शारीरिक है, इसीलिए किसी को कभी पहचानना हो ये चीजें नोटिस कर लेना, आपको पता लग जाएगा ये व्यक्ति आत्मिक है, शारीरिक है या मिक्स चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं आत्मिक लोगों की संगति में भी रहते हैं और शारीरिक लोगों की संगति में भी रहते हैं, जिसकी वजह से ना वो आत्मिक रीति से बढ़ पाते हैं और ना ही वो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो केवल आत्मिक लोगों की संगति ही पसंद करते हैं, क्योंकि उनके जीवन का मकसद केवल आत्मिकता है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के लिए तैयार होना है, केवल यही मकसद है। और जो शारीरिक व्यक्ति है उसको कभी भी आत्मिक लोगों की संगति पसंद नहीं है, ना बात करना पसंद होगा, ना मिलना पसंद होगा, वो कभी पसंद नहीं करेगा, कभी पसंद नहीं करेगा। आपने देखा होगा कई आपके रिश्तेदारी में कई लोग ऐसे होंगे जिनको अपने दोस्त यार ऐसे पसंद है जो दारूबाज हैं, जो नशेड़ी है, गंजेड़ी है, जुआरी है। कई आपके रिश्तेदार भी ऐसे होंगे जो बड़े स्पिरिचुअल हैं, वो आत्मिक लोगों की संगति में ही बैठना उठना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आधा आत्मिक लोगों की संगति में बैठते हैं और आधा शारीरिक लोगों की संगति में बैठते हैं। और तीन कैटेगरी के क्रिश्चियंस जो होते हैं इनके बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। प्रभु ने कहा किसी को भी पहचानना है उसकी फेलोशिप को देख ले, बस उसकी सोसाइटी देख ले, उसकी सोसाइटी चीख चीख के बताएगी ये कैसी कैटेगरी का मनुष्य है। वो तुम्हारे पास जितना मर्जी बोले मैं आत्मिक हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मत मानना। पवित्र आत्मा ने साफ बोला कि उसकी फेलोशिप चीख चीख के गवाही देगी ये कौन है और किस कैटेगरी का है, चीख चीख के। और जब तक हम किसी को पहचानेंगे नहीं हम हमेशा गुमराह होते रहेंगे। आज सीखना है हमें, आज हमें सीखना और समझना जरूरी है, बहुत बारीकी से सीखना समझना जरूरी है। और ये तीन कैटेगरी के क्रिश्चियन के बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया और बताया कि हमेशा किसी को पहचानना है तो उसकी फेलोशिप को पहचान लो, क्योंकि कोई भी आत्मिक व्यक्ति कभी भी शारीरिक व्यक्ति के साथ उठना बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है, उसका नेचर ऐसा हो जाता है कि वो कभी भी शारीरिक लोगों के बीच में उठेगा बैठेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले जब आप मसीह में नहीं आए थे आपका संसार का जीवन था, आप सबके साथ उठते बैठते थे, सबके साथ मिलते जुलते थे। लेकिन जैसे ही आप मसीह में आए आपका जीवन बदला, पवित्र आत्मा से भरना शुरू हुए, वचन को सीखना शुरू हुए। आपने क्या किया, आपने उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना अपने आप बंद कर दिया। आपको किसी ने कहा नहीं कि बंद करो, लेकिन आपने खुद ही उठना बैठना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो फेलोशिप, वो संगति आपको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये पहचान है हर एक उस मसीह की जिसके जीवन में बदलाव आता है। जब जीवन में बदलाव आता है हमारी सबसे पहले फेलोशिप बदलती है। मैं कितने ऐसे मसीह जानता हूं जिनका बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फेलोशिप थी, पहले कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, केवल स्पिरिचुअल फेलोशिप थी, जीवन बहुत बेहतर था। और लेकिन जैसी स्पिरिचुअल फेलोशिप टूटी उसके बाद उनका जीवन ऐसा हो गया केवल शारीरिक लोगों के साथ उठना बैठना, संसारी लोगों के साथ उठना बैठना और उनके जैसा ही व्यवहार करना हो गया। क्यों? संगति से। आपकी सोसाइटी आपके बारे में बताती है, आपकी फेलोशिप आपके बारे में बताती है कि कैसी सोच के, कैसे विचार के आप व्यक्ति। ये बात सच है और ये हमें खुद को जांचना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने, मैं बैठा हुआ था, पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर तौर पे ये सारे एक्सपीरियंस दिए। बाइबल कहती है कि अनुभव से तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मालूम कर लोगे, अनुभव से। यानी जितना तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा उस एक्सपीरियंस बेसिस तुम परमेश्वर की इच्छा को जान लोगे कि पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है, और पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना।
इसीलिए आज जितने लोग यहां बैठे हैं और जो वचन को सुन रहे हैं, सबके लिए जरूरी है कि पहचाने, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मिक को ही ढूंढता है, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक को ही ढूंढता है, और जो आधा आत्मिक है आधा शारीरिक है वो दोनों को ढूंढता है। उसको जब जिसकी जरूरत पड़ जाए उसके पास जाएगा और बैठेगा। और ये चीज हमें सीखनी जरूरी है। अगर हमने इन बातों को नहीं सीखा तो हम धोखा खा जाएंगे। कितने ऐसे पासवान हैं जिनको मैं जानता हूं, वो क्या करते हैं, वो प्रभु की सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, प्रचार करने के लिए नहीं कि पापियों के साथ बैठ रहे प्रचार करने के लिए, नहीं, उनके साथ बैठ के वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और पास्टर साहब बैठ के केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। कहते हैं आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं कोल्ड ड्रिंक ही पी लेता हूं। क्यों? इनके साथ रिलेशन हमारे बने रहे, रिलेशन खराब ना हो जाए हमारे। हम मना कैसे करें कि मैं आपके साथ बैठ नहीं सकता, क्योंकि समाज के उच्च पद के लोग हैं, ये लोग उच्च पद के लोग हैं। इनके साथ अगर उठना बैठना है तो इनकी कंपनी में बैठना पड़ेगा, इनके साथ बैठना पड़ेगा, इनके साथ टाइम देना पड़ेगा। भले ही मैं ड्रिंक ना करूं, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूं, ना। बाइबल साफ कहती है, साफ शब्दों में, कोई भी ठट्ठा करने वाले की मंडली में अगर बैठता है वो परमेश्वर को हमेशा क्रोध दिलाता है। ऐसे लोग परमेश्वर के मंदिर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। बाइबल कहती है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को यदि परमेश्वर ने बनाया है और यह पवित्र आत्मा का मंदिर है और कोई शराब पी रहा है तो वो इस मंदिर को पूरी तौर से डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। और ऐसे लोगों के बीच में जब हम उठते बैठते हैं तो हम खुद इस बात को साबित करते हैं कि हाँ, इनकी संगति में रह के हमने इनको सिखाया नहीं, वचन का प्रचार किया नहीं, इनको हमने बोला नहीं, केवल हम बैठ गए। कितने ऐसे मसीह में जानता हूं, कितने ऐसे पास्टर जानता हूं जो समाज का बहुत डर रखते हैं प्रचार करने में। वो चुपचाप गुप्त रीति से सेवा करना चाहता है, कोई हमारी सेवकाई के बारे में ना जाने, कोई ना जाने, हम चुपचाप सेवा करते रहें, कोई ना जाने हमारी सेवकाई के बारे में। उनको डर है हमारे परिवार पर अटैक ना पड़ जाए, हमारे घर पर अटैक ना पड़ जाए, हमारे चर्च पर अटैक ना पड़ जाए, हमें कोई आते जाते कोई हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना कर दे। इसलिए डर के मारे, समाज के डर से चुपचाप गुप्त रीति से सेवा कर रहे हैं। जब उनके अंदर इतना डर है तो परमेश्वर कैसे तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है? उन सेवकों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, हमें डर का आत्मा नहीं दिया, हमें संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है कि जाओ जगत के छोर तक प्रचार करो। हम कैसे भूल जाते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ के कामों को? जब पतरस और जब प्रभु के चेले, जब तक इनको पवित्र आत्मा नहीं मिला था, ये यहूदियों से डरे डरे घूम रहे थे, यहूदी लोगों से डरे डरे घूम रहे थे, क्योंकि यहूदी लोग इनकी खोज में थे, कहां ये मिले यीशु के चेले इनको पकड़ के हम मारे। और ये छुप रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये छुपते फिर रहे थे। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन इन पर उतरा, सामर्थ के साथ अचानक से बदलाव आ गया। इनके अंदर से डर खत्म हो गया, हिचकिचाहट खत्म हो गई, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और इन्होंने जिन यहूदियों से डर रहे थे उन यहूदियों के बीच में खड़े होकर इन्होंने प्रचार किया और यीशु की गवाही दी। वो यहूदी जो परमेश्वर को सालों से जानते थे, सदियों से जानते थे, जो परमेश्वर की जाति थी, उनके बीच में यीशु की गवाही दी, बिना डरे और बिना हिचकिचाए। ऐसा ना हो टेंपल ऑफ पुलिस हमें भी आके अरेस्ट कर ले, हमें भी बंद कर दे, क्या करेंगे हम? लेकिन डर खत्म हो गया। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, आपके अंदर से डर खत्म करता है। अगर आज भी कोई प्रभु का दास डरे डरे घूम रहा है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम नहीं कर रहा, एक डर का आत्मा काम कर रहा है। और ये डर का आत्मा एक दुष्ट आत्मा होती है। डर का आत्मा एक दुष्ट आत्मा है। जब किसी के अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है तो एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम कर रही है, और यह दुष्ट आत्मा जो है उसको बर्बाद कर देगी, केवल बर्बाद कर देगी। डर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, डर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने डर का आत्मा नहीं दिया कि हम लोगों का डर खाए। यीशु ने खुद बोला, उनसे मत डरो, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, वरन परमेश्वर का डर रखो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को बचा सकता है और इसको नरक में भी डाल सकता है। केवल परमेश्वर का डर रखो और कुछ नहीं। कितने ऐसे प्रभु के दास हैं जो इसी प्रकार सेवा कर रहे हैं, कितने विश्वासी हैं इसी प्रकार सेवा कर रहे हैं, डरे 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 डरे, छुपे छुपे, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कई मसीह जो हैं सोचते हैं कि हम चर्च में आते रहे, हम क्यों किसी को प्रचार करेंगे, क्या जरूरत हमें प्रचार करने की, हम चर्च में आ रहे उतना ही काफी है ना, हमें क्या जरूरत पड़ी, हम क्यों टेंशन ले। यीशु ने तुम्हारे लिए टेंशन ले ली, क्रूस पे बलिदान दे दिया कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम स्वर्ग में प्रवेश कर जाओ, स्वर्ग में तुम्हें रहने के लिए एक घर मिल जाए। उसने चिंता करी, उसने तुमसे प्यार किया। और मसीह लोग कहते हैं अरे हम क्यों टेंशन ले, पास्टर अपने आप ही कर लेगा। ये हमारी मेंटालिटी है और ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए आज समझे कि आपकी फेलोशिप कैसी है,
आपकी सोसाइटी कैसी है? आपकी सोसाइटी आपके बारे में चीख चीख कर बताएगी, चीख चीख कर आपकी सोसाइटी। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई आपका रिश्तेदार, कोई यार जिनके साथ फालतू लोगों के साथ उठते बैठते नहीं है, केवल आपको बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, अपने काम पे जाना अच्छा लगता है, आपको अपनी कलीसिया की संगति अच्छी लगती है, अपने मसीह भाई बहनों के साथ बैठना अच्छा लगता है, पास्टर के साथ बैठना अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। और आपको इस संगति से नफरत है, घिन चढ़ती है, आपको बैठना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब है आपका जीवन शारीरिक है और पाप में लिप्त है। क्योंकि एक शारीरिक व्यक्ति केवल शारीरिक व्यक्ति को ही ढूंढेगा और एक आत्मिक व्यक्ति केवल आत्मिक व्यक्ति को ही ढूंढेगा। और जो दोनों को ढूंढता है वो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक, कि शारीरिक व्यक्ति को भी ढूंढ रहा है और आत्मिक व्यक्ति को भी ढूंढ रहा है। इसका मतलब है दो तरफा है, दो मन है उसके, दुचिता मन का है, विश्वास भी करता है और अविश्वासी भी हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब बैकस्लाइड होता है तो मूर्ति पूजा में लग जाता है। ऐसे में एक मसीह को जानता हूं, वो चर्च में आता रहा, प्रभु को विश्वास करता रहा, चलता रहा, लेकिन परिवार के कहने से मूर्ति पूजा में शामिल हो गया, मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। उसके बाद बैकस्लाइड हो गया। उसके बाद वो सारे रिचुअल्स, सारे फेस्टिवल मनाने लगा, स्टेटस भी लगाए, लोगों को बताया भी। उसके बाद वापस से पुराने रिलीजन में लौट गया और पहले से उसने तैयारी कर ली थी परिवार के कहने से कि बैकस्लाइड में हो जाऊंगा, और हो गया। पहले से ही निर्णय उसका हो चुका था, क्योंकि शैतान ने उसके मन को कठोर कर दिया था। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का स्वाद जिसने एक बार चख लिया उसे फिर से नया बनाना अनहोना है, इम्पॉसिबल। हम नया नहीं बना सकते। कि अगर किसी ने मसीह को स्वीकार कर लिया, उसके बाद अपना जीवन प्रभु को दे दिया, बपतिस्मा ले लिया और फिर जाके आइडल वर्शिप कर रहा है, उसमें शामिल हो रहा है, वो श्राप के अधीन चला गया। अब शैतान भी पकड़ के पीटेगा उसको और परमेश्वर का दंड अलग से आएगा, वो डबल दंड का अधिकारी हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति बहुत भयंकर श्राप के अधीन जाता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा कहेगी तू मेरे पास से गया क्या था। शैतान उसको पलट के मारेगा और परमेश्वर का दंड भी आएगा, क्योंकि उसने बैप्टिज्म लेके प्रभु को जीवन देके वो बैकस्लाइड हो गया। उसने परमेश्वर के पुत्र के लहू को पैरों तले रोन दिया। और यह बहुत बड़ा क्राइम है, यीशु के लहू को पैरों तले रोंदना बहुत बड़ा क्राइम है, एक अच्छी बात नहीं है। आज हमें सीखना पड़ेगा, कहीं हम तो ये गलती नहीं कर रहे। और नीति वचन 18:1 में लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। हालेलुया, हालेलुया। साफ शब्दों में लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है। आज व्यक्ति क्या करता है? आज संगति से, ऐसी संगति से दूर रहेगा जो उसको सही करे, करेक्ट करे। आज बहुत कम लोग आपको संसार में मिलेंगे और मसीह लोग भी मिलेंगे, ऐसे बहुत कम, जो उनको पास्टर्स, जो प्रचारक, जो बिलीवर्स उनको करेक्ट करते हैं कि पाप भरे जीवन को छोड़ दो, ये काम अच्छे नहीं है। ऐसी संगति उनको पसंद नहीं है। उनको ऐसे मसीह पसंद है जो पाप करे और पाप के लिए इनविटेशन दे, आओ हम मिलके पाप करते हैं। ऐसी फेलोशिप पसंद आती है लोगों को। और बाइबल क्या कह रही है? जो दूसरों से अलग हो जाता है वो क्या करता है? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। कई लोग अपने परिवार को छोड़ के, परमेश्वर के वचन को छोड़ के जानबूझ के अलग जाते हैं, किस लिए? ताकि अपने सारे गलत कामों को अंजाम दे दें, क्योंकि उनको कोई भी परमेश्वर का डर नहीं है। जब हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी खड़ा ना हो, हमें करेक्ट करने के लिए, हमें सही करने के लिए, तो उसका सीधा सा एक मतलब है कि हम अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेके चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। हम सबके ऊपर कोई ना कोई होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम सबके ऊपर कोई भी नहीं है तो बहुत खतरनाक बात है। राजा दाऊद ने एक भयंकर पाप किया था, एक भयंकर पाप किया था उसने बैतशेबा के साथ। जब उसने पाप किया, उसको अपने पाप का एहसास तक नहीं था, उसका कॉन्शियस बंद हो गया था। जब मनुष्य पाप करता है, उस पाप में उसको अपने कॉन्शियस का पता ही नहीं होता। उसका कॉन्शियस जो है उसको जवाब देना बंद कर देता है। दाऊद परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भक्त, एक परमेश्वर का दास, जब उसके जीवन में पाप हुआ, उसने क्या किया? अपने ही राज्य में जो सिपाही था उसे मरवा दिया। उसका कॉन्शियस इतना खराब हो गया, इतना गंदा हो गया कि उसको मरवा दिया। क्यों? उसकी पत्नी से विवाह करने, उसकी पत्नी को चाहने के लिए। और उसके बाद उसने क्या किया? उसने उसके साथ पाप किया। और पाप के बाद क्या हुआ? उसका कॉन्शियस, उसका विवेक उसको गवाही नहीं दे रहा था कि तूने गलत किया है, गलत किया। बिल्कुल एहसास नहीं हुआ उसको। लेकिन जब नातान नबी आया, आके उसने फटकारा, उसको डांटा, उसको सिखाया, वो हिल गया। लेकिन दाऊद ने उसी वक्त अपनी गलती को मान लिया। नातान नबी ने कहा कि परमेश्वर का दंड तेरे ऊपर आएगा, तेरे परिवार पे आएगा, तेरे घराने पर आएगा। उसने साफ बोला। लेकिन उसने क्या करा? उस बात को सुनते ही उसके कॉन्शियस जाग गया।
उसका कॉन्शियस जाग गया, क्योंकि वो जानता था जो मुझसे कह रहा है ये परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का दास है। इस बात को सुनते ही उसका कॉन्शियस जाग गया, उसने गलती स्वीकार कर ली। और गलती स्वीकार करी, उसी टाइम नातान नबी ने कहा तेरे पाप को यहोवा ने माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी तेरे परिवार पर विपत्ति आएगी, और उसका बेटा मारा गया। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम उसका इनकार करें, कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। इसीलिए वचन में लिखा है दूसरों से जो अलग हो जाते हैं, जो कलीसिया से अलग चलते हैं, उसका क्या रीजन है? इसीलिए कि कलीसिया की संगति अच्छी नहीं लगती, पास्टर की फेलोशिप अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हम अलग जाएंगे, अलग जाके अपने सारे काम करेंगे, कोई हमें रोके नहीं, टोके नहीं। अगर जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो क्या होगा? हमारे परिवार के लोग भी अंत में फिर ऐसा ही जीवन जिएंगे। कलीसिया एक परिवार है। एक पास्टर को प्रभु ने खड़ा किया, किसके लिए? कलीसिया के लोगों के लिए। उसको बुलाया है, उसको चुना है कलीसिया के लोगों के लिए, कि वो कलीसिया के लोगों को सिखाए, तैयार करे। किसके लिए? स्वर्ग के लिए, आत्मिक जिंदगी के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए वो तैयार करे, इसके लिए चुना है। लेकिन जब कलीसिया के लोग परमेश्वर के दास की बात को सुनते नहीं, मानते नहीं, फिर क्या होता है? फिर उनके जीवन में केवल समस्या और परेशानियां बनी रहती है। उनको समझ तक नहीं आता अब हम क्या करें, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता हम क्या करें। दूसरों से अलग जाने का यही मतलब होता है। कभी कोई भी परिवार के अंदर आप 4 लोग बैठे हो, और परिवार में 4 लोग हैं, और 4 लोगों में से 2 आपके बेटे हैं, या एक बेटा एक बेटी है, और वो अलग अलग बैठी है, अपने फोन में लगी हुई है, अपने टैब में लगी हुई है, अलग ही बैठी है, आपसे मिलके बात नहीं कर रही, बैठ के बात नहीं कर रही, तो समझ जाना मामला कुछ गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। कोई भी परिवार में अलग जा रहा है, अलग डायरेक्शन पे जा रहा है, आपके साथ बैठता नहीं, मिलता नहीं, संगति करता नहीं, तो समझ जाओ वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका बेटा एक भयंकर पाप में लिप्त पाएगा, आपकी बेटी एक भयंकर पाप में लिप्त पाएगी, और बाद में केवल आप एहसास करोगे और पश्चाताप करोगे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सही टाइम पे ध्यान देना जरूरी है, सही टाइम पे वो ध्यान देना जरूरी है। आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में केवल रोना ही रोना होगा और कुछ नहीं। वैसे कलीसिया में अगर कोई भी अलग जा रहा है तो पास्टर बार बार वचन से सिखाना, उसका समझाना जरूरी है, बिना परवाह करे कि वो कलीसिया में रहेगा या भाग जाएगा। उसका काम है वचन का खरा प्रचार करना, खरी शिक्षा देना। वो अपने काम में लगा रहेगा, जिसको अच्छा लगे स्वीकार करे, जिसको ना लगे वो चले जाए। जो प्रभु ने सेवा दी है उस पास्टर को अपनी सेवा में लगे रहना है, उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी, उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। पौलुस कहता है अगर मैं लोगों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास ना होता। आज बहुत सारे पास्टर जो हैं, बिल्कुल सही बात बोली अभी मेरी वाइफ ने, बहुत सारे पास्टर जो हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों को खुश करने के लिए मुंह देखा प्रचार, मुंह देखा विचार करते हैं कि कोई हमारी बात से बुरा ना मान जाए। लेकिन परमेश्वर के दास ऐसे नहीं होते, वो सीधी बात बोलते हैं। बाइबल कहती है जो सीधी बात बोलता है वो होठों को चूमता है, होठों को चूमता है। जो सीधी बात कहता है वो तुम्हारा भला चाहता है, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। लेकिन उसकी सीधी बात हमें कई बार पसंद नहीं आती। हम क्या करते हैं, जो बैरी होता है, जो अधिक चुम्बन करता है, वो हमें ज्यादा पसंद आता है। यही मेरा सगा है, यही मेरा अपना है, यही भला मनुष्य है। लेकिन हमें सीखने की जरूरत है हम किस डायरेक्शन पे है, क्या बाइबल को हम फॉलो कर रहे हैं। चर्च के अंदर अलग रूल होते हैं, बाइबल बताती है चर्च के रूल। चर्च में अगर लड़ाई झगड़े हो, चर्च में विवाद हो, तो चर्च के उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है बाइबल बताती है। आपका संसारिक ज्ञान नहीं बताएगा कि कैसे सॉल्व करना है। बाइबल सब कुछ बताती है। चर्च में विवाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई पाप में पकड़ा जाए तो कैसे उससे व्यवहार करना है, यह बाइबल सिखाती है। चर्च के अंदर चर्च के नियम बताए गए हैं कि कैसे वो डील करने हैं, कैसे डील करने हैं। तो पहले हमें बाइबल पढ़नी जरूरी है, सीखना जरूरी है। जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, हम चर्च के अंदर उस रूल्स को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो चर्च के अंदर हम सीखते हैं, ये तमाम बातें हमारे घर में भी अप्लाई होती है, सेम बातें हमारे घर में अप्लाई होती हैं। इसीलिए ये बात सीखनी जरूरी है। लिखा है जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अपनी इच्छा, कौन सी इच्छा? पाप। दूसरों से अलग क्यों जा रहा है बच्चा? कलीसिया में लोग जो दूसरों, कलीसिया के झुंड से अलग क्यों जा रहे हैं? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, पाप करने के लिए। वो पाप करने के लिए ऐसा करते हैं, वो पाप करने के लिए ऐसा करते हैं। वो अलग जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि अलग डायरेक्शंस को चुन ले, हमारी डायरेक्शंस यही है और हमें इसी मार्ग पे चलना है। वो अलग डायरेक्शंस चुनते हैं नहीं,
और आगे लिखा है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है, और जो दूसरों से अलग हो जाता है वो सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। किससे बैर करता है? खरी बुद्धि से। परमेश्वर का वचन खरी बुद्धि हमें देता है। खरी बुद्धि, खरी बुद्धि से हम बैर करते हैं तो इसका मतलब हम अपने जीवन का सर्वनाश करने का हमने निर्णय ले लिया है। खरी बुद्धि परमेश्वर का वचन देता है। इसको सुनने के बाद यदि हम खरे मनुष्य नहीं बन पा रहे, खरे मनुष्य का मतलब यह नहीं होता कि जो मुंह में आराम बके जा रहे हैं, नहीं। खरा मनुष्य वो होता है जो परमेश्वर के वचन पे खराई से चलता है, परमेश्वर के वचन का खराई से पालन करता है, उसको खरा मनुष्य कहा जाता है। ये नहीं कि जो मुंह में आ रहा बोले जाए बोले जाए बोले जाए, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। एक खरा मनुष्य की पहचान है। अय्यूब के बारे में बताया गया, अय्यूब एक खरा मनुष्य था, परमेश्वर के वचन का संपूर्ण रीति से पालन करता था, खराई से चलता था, वो एक खरा मनुष्य था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। यानी अय्यूब इस लायक था कि परमेश्वर उसकी गवाही दे, और परमेश्वर ने गवाही दी शैतान के सामने। क्या मेरे दास अय्यूब जैसा मनुष्य देखता है तू? परमेश्वर ने गवाही दी, इसीलिए कि परमेश्वर के सामने अय्यूब इस लायक बन चुका था, इस लायक बन चुका था कि परमेश्वर उसकी गवाही दे। और जो अय्यूब के साथ हुआ, सेम इसी प्रकार से बहुत बार परमेश्वर जो है अपने सच्चे नबियों की, सच्चे प्रभु अपने दासों की, अपने विश्वासी लोगों की गवाहियां देता है शैतान के सामने। और शैतान सेम उसी प्रकार कहता है, प्रभु तूने इसके चारों तरफ बाड़ा लगा रखा है, एक बार बाड़ा खोल दे और मुझे जाने दे, देख तेरा इनकार करेगा। जो अय्यूब के साथ हुआ एग्जाम्पल है कि हर एक खरे मनुष्य के साथ होगा, हर एक खरे मनुष्य के साथ होगा। लेकिन अय्यूब के ऊपर जो दुख बीता, जो तकलीफ बीती, वो बहुत ज्यादा सहने से ज्यादा बाहर थी। और अय्यूब इस लायक था कि वो सह पाया, वो इतना सक्षम था, वो सह पाया। एक आम आदमी के साथ ये घटना घट जाए, एक आम मसीह के साथ, वो टूट जाएगा, वो प्रभु को छोड़ देगा, वो बैकस्लाइड हो जाएगा। लेकिन उसने प्रभु के साथ अपनी ऑनेस्टी को बनाए रखा। और यही चीज यहां बताई गई है कि जो दूसरों से अलग हो जाता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। और नीति वचन उसके 17 के 20 में लिखा है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। साफ बताया गया वचन में, जो मन का टेढ़ा है उसका कभी कल्याण नहीं होगा। हम चर्च में जितने साल भी आते रहे, अगर हमारा मन ही टेढ़ा है, यानी वचन को हम सुनते हैं और अनसुना करते हैं, वचन की बातों को सुनते हैं और अनसुना करते हैं, और अपने पाप भरे कामों में हम लिप्त रहते हैं, इसका मतलब हमारा मन टेढ़ा है। और जिसका मन टेढ़ा होता है, बाइबल कहती है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। 10 साल बैठे, 5 साल बैठे, 20 साल बैठे, हम 25 साल बैठे, हमारा कभी भी कल्याण नहीं होगा। कल्याण इन द सेंस उद्धार ही नहीं होगा, हमारा उद्धार ही नहीं होगा, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स ही फ्लो नहीं होगी, क्योंकि हमारा मन टेढ़ा है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का देखना इंसानों की तरह नहीं, वो मनुष्य के मन को देखता है, मन को। बाकी लोग तो ऊपरी रूपरेखा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। और यही नजरिया हमें भी लेना चाहिए। जब किसी लड़की से शादी करनी है, किसी लड़के से शादी करनी है, तो उसके मन को देखें, उसके मन के विचारों को देखें, उसकी आत्मिक सुंदरता को देखें, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता को। आत्मिक सुंदरता नहीं देखोगे, बाहर से बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है लड़की, लड़का बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, आपने शादी कर ली, उसके बाद उसका रूप निकल के बाहर आएगा और आप हैरान हो जाओगे। आप बोलोगे, मैं तो गया था कमल का फूल लाने के लिए, ये तो गेंदे का फूल निकला, और बैठ के रोगे। सोचना समझना जरूरी है। आत्मिक सुंदरता पे फोकस करें, आत्मिक सुंदरता पे। बाहरी सुंदरता के चक्कर में आत्मिक सुंदरता अगर नहीं है तो बाद में केवल दुख ही दुख होगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा, पत्नियां लेके आए, इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां लेके आए शादी के बाद, लेकिन वो सुंदर सुंदर पत्नियां जो लेके आए, उनके घर का पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। सुबह से शाम तक केवल लड़ाई 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 होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं। सुंदर बहुत है, इतनी सुंदर है कि साथ में चले सब बोलेंगे, अरे वाह, चेहरे से लाइट निकल रही है, इतनी सुंदर है, लेकिन मन अंधेरे से भरा हुआ है। क्या फायदा, क्या फायदा? नाम है ज्योति, जीवन में कोई ज्योति ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वो मुंह खोलती है तो अंधेरा निकल के बाहर आता है। ऐसी आत्मिकता किसी काम की नहीं है। इसीलिए शादी विवाह जो करना चाहता है, जो जवान शादी के लायक हो चुके हैं, वो ध्यान रखें, आत्मिक सुंदरता पे ध्यान देना जरूरी है।
एक मसीह ने मुझे कहा कि पास्टर जी, मेरी रिश्तेदारी में एक जो थी मेरी जानकार, उसकी शादी हुई, उसको पति जो मिला, पति हैंडसम नहीं, एक काले रंग का है, डार्क है, काले रंग का, ज्यादा हाइट भी नहीं है, ज्यादा पर्सनैलिटी भी नहीं है, लेकिन अपनी बीवी को इतना खुश रखता है, इतना प्यार करता है, इतनी उसकी केयर करता है, मैं क्या बताऊं। और एक और है जिसकी शादी हुई, पति मिला हैंडसम, गुड लुकिंग, बहुत अच्छा, लेकिन सुबह शाम गाली बकता है मां बहन की और पिटाई करता है। मैंने कहा भला है वो काला मनुष्य जो बाहर से काला दिखता है लेकिन अंदर से भीतरी खूब सुंदरता है, जो अपनी पत्नी को इज्जत करता है, प्यार करता है, ये ठीक रहता है, ये चलेगा। क्योंकि किसी की शक्ल को देख के तुम जिंदगी भर खुश नहीं रह सकते, उसके आचरण, उसके व्यवहार से तुम खुश रह सकते हो। इसीलिए हमें सीखना जरूरी है कि हम किस प्रकार देखते हैं। जैसा परमेश्वर देखता है हम क्यों नहीं देखते। परमेश्वर के देखने के नजरिए को बाइबल हमें परमेश्वर के नजरिए को बताती है। वही नजरिया आज आपको बताया जा रहा है कि आप सीखे, जो दूसरों से अलग हो जाता है उसके बारे में समझ जाए वो क्या कर रहा है। और बाइबल कहती है जो मन का टेढ़ा है उसका कभी कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो उलट फेर की बात करता है, जो उलट फेर की बात करता है, यानी चुगली, बुराई और लड़ाई और झगड़े की बातें करता है, उलट फेर की बात करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, केवल विपत्ति 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 पड़ती रहती है। वो विपत्तियों से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। एक विपत्ति से निकलेगा, दूसरी विपत्ति तैयार है, उससे निकलेगा, तीसरी तैयार है, उससे निकलेगा, चौथी तैयार है, विपत्तियों में ही पड़ा रहेगा। और लोग बोलेंगे क्या बात है, इतने सालों से तेरी विपत्ति खत्म नहीं हो रही। ये बाइबल बता रही है, ये पहचान है उसकी। उसका मन टेढ़ा है और उलट फेर की बात कहता है, लेकिन लोगों को झूठ बोलना, भड़काना, लड़ाई झगड़ा करना, ऐसा कोई भी व्यक्ति है वो विपत्ति से कभी बाहर नहीं निकल पाता। वो जीवन भर विपत्तियों में ही रहेगा, जीवन भर केवल विपत्तियों का सामना करेगा। इसीलिए उलट फेर की बातें नहीं करनी। मन को सीधा करे खुदा के लिए। आपका मन प्रभु के लिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। टेढ़ा मन परमेश्वर के सामने बहुत ज्यादा घृणित होता है। एक था बाइबल के अंदर, एक याजक था, उसके दो पुत्र थे। एली याजक था, उसके दो पुत्र थे, और दोनों पुत्र का मन टेढ़ा था। परमेश्वर का बिल्कुल भी डर नहीं था उनके अंदर। परमेश्वर के भवन में रहते थे, सेवा करते थे, और वहां पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे। जो लोग आते थे भेंट चढ़ाने के लिए बुरा व्यवहार करते थे, उनकी भेंटें छीन लेते थे, उनको कुछ ले जाने नहीं देते थे, और बहुत बुरा व्यवहार करते थे। और परमेश्वर ने बार बार देखा, लेकिन एली याजक की एक सबसे बड़ी गलती रही। एक याजक होने में भी फेलियर घोषित हुआ, उसके साथ साथ वो एक पिता होने में भी फेलियर घोषित हुआ। और जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ, एक ही दिन में एली याजक के बच्चे मारे गए और एली याजक भी मारा गया। एक ही दिन। आज यदि कोई भी प्रभु का सेवक या कोई भी विश्वासी अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को परमेश्वर के वचन से शिक्षा नहीं दे पा रहा, सिखा नहीं पा रहा, तो परमेश्वर तुम्हारा भी न्याय करेगा। यह मत बोलना कि प्रभु मेरा क्या न्याय करेगा, मेरी पत्नी का करेगा, मेरी बेटी का करेगा, मेरे बेटे का करेगा। अरे ना 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 ना। एली याजक को भी निपटा दिया परमेश्वर एक ही दिन में, एक ही दिन में। क्यों? क्योंकि उसने गंभीरता से नहीं लिया। उसके कानों में खबर कई सालों से आ रही थी कि तेरे बेटे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसने कभी भी निर्णय नहीं लिया। अगर तुमने गलत काम होते हुए देखा, सुना, उसके बाद भी तुमने कदम नहीं बढ़ाया डांटने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, तो इसका सीधा सा एक मकसद है कि परमेश्वर के न्याय का तुमने इंतजार किया है। अब वो न्याय दिखाएगा, वो न्याय एक पिता के ऊपर भी आएगा, एक मां के ऊपर भी आएगा, ना केवल बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर आएगा। आज अपने मन को हमें सीधा करना है। हमारा टेढ़ा मन नहीं होना चाहिए, सीधा मन होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, वरना नहीं। और बाइबल बताती है नीति वचन उसके 18 के 7 में, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। साफ बताया गया मूर्ख का विनाश उसकी ही बातों से होता है। तो एक मूर्ख व्यक्ति होगा वो केवल पाप में ही लगा रहेगा, पाप में ही लगा रहेगा, और उसका विनाश उसकी ही बातों से होगा, कहीं और से नहीं। एक मूर्ख व्यक्ति जब भी मुंह खोलेगा, मूर्खता की बात निकलेंगी उसके मुंह से। जब भी मुंह खोलेगा केवल मूर्खता की बातें निकलेंगी, अच्छी बात निकल ही नहीं सकती, कभी नहीं। केवल मूर्खता की बातें निकलेंगी, जिसका कोई तर्क नहीं होगा, तर्क नहीं होगा। कई लोग एग्जाम्पल्स देते हैं सिखाने के लिए अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, उनके उस उदाहरणों को देखे, कोई तर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है कि जिससे वो सीखे। कोई मर्जी एग्जाम्पल उठा दिया और बोल दिया जिसका कोई भी फायदा नहीं हुआ।
वही चीज यहां बताई गई है कि मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। जो एक मूर्ख व्यक्ति होता है वो ऐसे उदाहरण देता है, ऐसी बातें सिखाता है जिसके कारण उसका विनाश होता है। कितने ऐसे पास्टर्स हैं जो प्रचार करते हैं, मैंने क्या बताया कि तुम मत बोलना हम अडल्ट्री में हैं, मत मानो, मत मानो हम कोई नशा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, मत मानो, मत मानो, बिल्कुल स्वीकार मत करो। ऐसा होता है जीवन, इसका कोई फायदा नहीं। वो खुद पास्टर अपनी मुंह की बातों से अपने विनाश को तय कर रहा है, विनाश को, और विनाश एक दिन तय है कि होगा ही होगा। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे अन्य जाति लोग हैं जो इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हमारे मुंह की बातें हमारे लिए एक जीवन भी लेके आती हैं और विनाश भी लेके आती हैं। हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, हमें सोचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब तक हम इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे, अपने जीवन में आशीष हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। इसीलिए आगे क्या लिखा है कि उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं, और उसके मुंह के वचन जो होते हैं उसके प्राण के लिए फंदे बन जाते हैं। उसके मुंह के वचन उसके प्राण के लिए फंदा, यानी उसका प्राण एक दिन तो जाएगा। क्या वो अपने मुंह की बातों से अपने लिए फंदा तैयार कर रहा है, अपने मुंह की बातों से, और एक दिन वो फंस जाएगा, एक दिन वो जाएगा ही जाएगा, वो टिकेगा नहीं। इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें वचन को, बहुत सोच समझ वचन का प्रचार करना है, और बहुत सोच समझ के हमें अपनी बातें लोगों तक रखनी है। बहुत सोच समझ के बाइबल जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के मन को, उसके दिल को पहचान ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। और समझना जरूरी है। और इसी नीति वचन उसके 17 के 27 में लिखा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। यह बाइबल बहुत अच्छी बात बता रही है कि जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति बहुत संभल कर बोलता है, बहुत संभल कर। एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है, जो कुछ बोलेगा वो सोच समझ कर बोलेगा, बिना सोच विचार के नहीं बोलेगा। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति मुंह खोलेगा, जो उसके मुंह में आएगा वो बोल देगा, चाहे सामने वाले का विनाश हो जाए, सामने वाले का बर्बाद हो जाए, सब कुछ जो मुंह में आएगा बोल देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आज समझिए हम कैसे बात करते हैं अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी कलीसिया में, हम बाहर लोगों से कैसे बात करते हैं। क्या संभल कर बोलते हैं? यह जुबान हमें इज्जत भी दिला सकती है, यह जुबान हमें बेइज्जती भी दिला सकती है। इस जुबान के वश में दोनों है, जीवन भी है और मृत्यु भी है, दोनों ये जुबान के वश में। इस जुबान को जो काम में लाना जानता है वही इसका फल भोगेगा। जुबान को काम में लेके जुबान का सही इस्तेमाल करें, सही तरीके से करें, ताकि आप आशीष को पाएं। और आज बहुत सारे मसीह जो है अपनी जुबान पे लगाम नहीं है, जुबान पे लगाम नहीं है। जुबान जब खुलती है तो उसके बाद चौथे गियर पे गाड़ी होती है और धाड़ 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 बस उड़ाते चले जाओ। अभी न्यूज में लेटेस्ट एक जो है रिपोर्ट आई है कि एक जवान लड़का, एक अपनी कार, एक रईस परिवार का लड़का था, अपनी कार लेके निकला और 5 लोगों को उड़ाता चला गया, बैक टू बैक। और जब उसको पकड़ा, उससे पूछा, उसने बोला मुझे खुद पता नहीं लगा कि 5 लोग मैंने उड़ा दिए, एयरबैग मेरे सामने आ गया तो मुझे खुद पता लगा, मैं उड़ाता चला गया। 5 लोग उड़ा दिए उसने। वैसे ही बहुत सारे लोग अपनी जुबान से कितने लोग उड़ा देते हैं, खट। अपनी जुबान से अपने बॉस को नाराज कर देते हैं, अपनी जुबान से अपने मैनेजर को नाराज कर देते हैं, अपनी जुबान से अपने साथ के कलीग को नाराज करते हैं, अपनी जुबान से परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, कितनों को नाराज करते हैं। फिर बोलते हम खरे मनुष्य हैं, हम खरे हैं। इसे खराई नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। खराई होती है कि परमेश्वर के वचन का पालन करो, खराई होती है सच्चाई पर चलना, सच बोलना, सच्चाई से जीवन को जीना, उसे खराई कहा जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहीं कहते हैं तो सीधा भैया स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कहां पे करनी चाहिए यह भी समझ होनी चाहिए। हर जगह पे कलाकारी नहीं चलती। और वही चीजें बताई गई है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, यानी जो संभल कर बात करता है वो ज्ञानी व्यक्ति है। यानी जब ज्ञान आएगा तभी तो संभल कर बोलेंगे, बिना ज्ञान के बोल सकते हैं हम? यानी ज्ञान हमें बोलना सिखाता है, ज्ञान हमें बोलना सिखाता है। जब ज्ञान आएगा तो हम बोलना भी सीख पाएंगे और बोलने वाले भी बनेंगे। जब तक ज्ञान नहीं आएगा हम बोलने वाले भी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे।
इसीलिए संभल कर हमें बोलना है। और लिखा है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वह समझ वाला पुरुष ठहरता है। कोई भी टफ सिचुएशन है, खतरनाक सिचुएशन है, कलेश, लड़ाई झगड़ा, विवाद हो चुका है, अब तुम शांत, अब तुम्हारी आत्मा शांत है, यानी तुम्हें गुस्सा तो आ रहा है लेकिन तुमने शांति को पकड़ के रखा है कि भैया शांति रखनी है, अशांति नहीं फैलानी, शांति को बनाए रखना है। अगर तुम्हारा ऐसा नेचर है किसी भी टफ सिचुएशन में, इसका मतलब है वो समझ वाला पुरुष ठहरता है, समझ वाला। शांति रखनी है। छोटी छोटी बात पे क्रोध करना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करना, ये समझदारी नहीं होती। नीति वचन हमारी रोजमर्रा के जीवन को इतना बेहतर बनाती है, इतना बेहतर बनाती है। ये नीति वचन की पुस्तक आपको जॉब करने में, आपको बिजनेस करने में, समाज में व्यवहार करने में, परमेश्वर की सेवा करने में, हर जगह पे हेल्प करती है। नीति वचन ज्ञान से भरी पुस्तक है और जब तक इसको पढ़ोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं। पढ़ना जरूरी है, तभी हम सीख पाएंगे। आत्मा को शांत रखना सीखें। बहुत बार ऐसा होता है हम शांत नहीं रख पाते, कोई बात हुई सीधा मुंह खड़ पड़ते हैं, हमें सीधा गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब हमारी आत्मा शांत नहीं है, इसका मतलब हमारी आत्मा डिस्टर्ब है, हम डिस्टर्बेंस से भरे हुए हैं। और जिसकी आत्मा डिस्टर्ब होती है वो देखना बात बात पे बहस करेगा, बात बात पे झगड़ा करेगा, बात बात पे क्रोध करेगा। लेकिन जिसकी आत्मा शांत है वो इग्नोर करेगा, माफ करेगा, आगे बढ़ जाएगा। आत्मा का शांत होना जरूरी है। आपकी आत्मा अगर शांत नहीं है तो बहुत खतरनाक बात है। और पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल है शांति। जब हमारे अंदर शांति नहीं है तो इसका मतलब है अशांति पाई जा रही है, और अशांति पवित्र आत्मा के फल नहीं है। वो शारीरिक बातें हैं, वो संसारिक बातें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता हमारे भीतर पाई जाए, कभी नहीं चाहता। इसीलिए हमें समझना जरूरी है हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। और ये जो बातें आज आपको सिखाई जा रही हैं, ये आपके व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण करेंगी, आज आपको आईना दिखाया जा रहा है परमेश्वर के वचन से कि आप सीखें कि आपके अंदर यह क्वालिटी है या नहीं है। क्या आप संभल कर बोलते हो, सोच समझ कर बोलते हो? बाइबल कहती है कि मनुष्य के मुंह की निकली हुई हर एक बात का न्याय होगा, हर एक बात का। आप जो कुछ भी बोलते हो हर बात का न्याय होगा, हर बात का। आपने अंधेरे में कहा है, आपने उजियाले में कहा है, हर बात का न्याय होगा। यानी परमेश्वर हमारी बातों से हमारे लिए न्याय भी कर देता है। यानी जुबान का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना। ऐसा ना हो हमारी कुछ बातें ऐसी निकले जो परमेश्वर को बहुत बुरी लग जाए और परमेश्वर उसके बाद जो है न्याय प्रकट कर दे। इसे जुबान का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। यदि हम नहीं करते तो बहुत खतरनाक बात है। बाइबल कहती है अपने जुबान को कोई भी अपने वश में नहीं कर पाया इतनी आसानी से। ये नरक की अग्नि से जलती रहती है, इस प्रकार की होती है। अगर इसको हमने सही रीति से कंट्रोल में नहीं किया ना, ये कितने घरों को बर्बाद कर सकती है, कितनों के जीवन को बर्बाद कर सकती है। एक देश का पॉलिटिकल लीडर एक इंटरव्यू दे दे कि इस देश पे हम आक्रमण करने जा रहे हैं, केवल एक स्टेटमेंट दे दे, उसके बाद देखना क्या होगा। उसका एक स्टेटमेंट दूसरे देश को आक्रमण करने के लिए मजबूर कर देगा, और तुम आक्रमण क्या करोगे? तुमसे पहले वो आक्रमण कर देगा। एक पॉलिटिकल लीडर का एक गलत स्टेटमेंट उसके पूरे देश को खराब कर सकता है। वैसे घर के अंदर जो घर के लोग होते हैं, उनका एक गलत निर्णय उनके पूरे परिवार को खराब कर सकता है, पूरे परिवार को। सोच समझ के अपनी जुबान का हमें इस्तेमाल करना है, बहुत सोच समझ के अच्छे से अपनी जुबान का इस्तेमाल करें कि लोगों को जीवन मिले, लोगों को आशीष मिले, लोग खरी शिक्षा को पाए, सच्ची शिक्षा को पाए और उनके जीवन में बदलाव आए, बदलाव। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस फ्रूट्स को देख ही नहीं पाते। पवित्र आत्मा के जो फ्रूट्स है वो हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए, हमारे जीवन में दिखने चाहिए, और वो नहीं दिख रहे तो बहुत खतरनाक बात है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए कहीं कमाने जाता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो उसको परिवार को संभालने के लिए, परिवार को चलाने के लिए और परिवार से प्यार करने के लिए अपने समय को भी निकालना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो केवल कमाते हैं, परिवार की जरूरतें पूरी कर देते हैं, लेकिन परिवार में कौन किस हाल में है पिता को पता ही नहीं होता। कई ऐसे माता पिता दोनों कमाने निकल गए और बच्चे किस हाल में हैं उनको पता ही नहीं, किस हाल में है पता ही नहीं, और बाद में पता लगता है बच्चे गलत मार्ग पर चले गए। नहीं,
हमें ध्यान रखना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। अगर बच्चा गलत मार्ग पे जा रहा है तो परमेश्वर पेरेंट्स का भी न्याय करेगा, उससे भी पूछेगा कि तूने क्यों नहीं ध्यान दिया, तूने क्यों उसकी केयर नहीं करी। और आज का जो प्रचार है, आज का जो प्रचार का सार है वो हम तक पहुंच गया है। और आज हमने जाना है बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। आज लोगों को पहचाने, आज लोगों को पहचाने लोग किस मार्ग में चल रहे हैं, पहचाने अपने बच्चों को, पहचाने के बच्चे किस मार्ग में हैं, पत्नी किस मार्ग में है, पति किस मार्ग में है, कलीसिया के लोग किस मार्ग में हैं। आज का प्रचार पहचानने में हेल्प करेगा। अगर किसी का कल्याण नहीं हो रहा, चर्च में आ रहा है, प्रार्थना करवा रहा है, हीलिंग नहीं हो रही, डिलीवरेंस नहीं हो रहा, छुटकारा नहीं हो रहा, तो समझ जाओ उसका मन टेढ़ा है। जिसका टेढ़ा मन है कभी चंगाई मिलेगी नहीं, कभी उसका भला होगा ही नहीं, वो जितने मर्जी प्रयास कर ले। उसी प्रकार उसके मुंह की बातें उसके विनाश का कारण बनती है। जो मूर्ख व्यक्ति बोलता है वो अपने विनाश का खुद कारण बनता है, कोई दूसरा नहीं, वो खुद बनता है। उसी प्रकार जो संभल कर नहीं बोलता वो मूर्ख ठहरता है। संभल कर बोलना है, सोच समझ कर बोलना है कि लोगों तक आशीष पहुंचे, लोगों तक ब्लेसिंग पहुंचे। और आज के वचन से, आज के प्रचार से प्रभु ने बहुत कुछ हम सबको सिखाया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा। आज के वचन के प्रचार से प्रभु आपने अपने लोगों से बात करी है। और आज आपने मेरे परमेश्वर, आपने बहुत कुछ बताया। आपने ऐसे चरित्र के बारे में बताया कि प्रभु जो चरित्र परमेश्वर आपकी ओर से जो लोगों के अंदर नहीं पाया जाता, उससे आप घृणा करते हैं। लेकिन आज का प्रचार, आज का वचन प्रभु जी हर एक को आईना दिखाने के लिए पिता बहुत आयत से कार्य किया है। आपके प्रचार ने, आपके वचन ने प्रभु जी मेरे परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना, उन्हें ब्लेस करना। आज से उनके अंदर प्रभु अच्छी क्वालिटीज पाई जाए, अच्छी बातें पाई जाए। आज उनको आपने सिखा दिया कि किसी को परखना है, किसी को जांचना है, तो ये बातें ध्यान रखनी जरूरी है। हे मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज अपने वचन से आपने बहुत आयत से अपने लोगों को छुआ है और स्पर्श किया है प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरा है। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में सील करते हैं। और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।